हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10th का बोर्ड बूस्टर सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें हम एक महीने में लगभग मैथमेटिक्स और साइंस के सारे एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं, और ताकि जिससे आपके बोर्ड का एक अच्छा प्रिपरेशन हो पाए, और अगर आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है तो उसका रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेके आए हुए हैं, जिसमें हम 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1। तो ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, एक महीने बस बचे हुए हैं बोर्ड के लिए। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 9.1 है। आपको कहता है एक फिगर बनाया हुआ है। सबसे पहले एक फिगर बनाया हुआ है, ए बी सी। 20 मीटर का आपका ये स्लाइड है और 30 मीटर का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट एक्सरसाइज का 9 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, और अपने आप बुक्स और नोट्स बुक ओपन कर लीजिए और बुक से क्वेश्चन नंबर देखिए। पेज नंबर 144 141 है नए बुक में। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, A circus artist climbed a 20 meter long rope which are tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. ठीक है। Find the height of pole if the angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। फिगर देखिए आपको बना के दिया हुआ है। इसमें बता रहा है कि एक आपका सर्कस आर्टिस्ट है जो कि स्ट्रिंग को बांधा हुआ है 30 डिग्री एंगल पर। आपको ये हाइट बतानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप इसके पहले का एक्सरसाइज या चैप्टर पढ़ के आए हुए हो तो आपको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम उसको समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है। एसी आपका एक देखिए एक ट्रायंगल बनता है, ये 90 डिग्री का है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा और एंगल्स भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या क्या है। हमारे पास एक हाइपोटेनस गिवन है और हमारे पास परपेंडिकुलर, जिसपे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं हम। जैसे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। इस चीज को आप याद रखिए। ये आपका फर्स्ट होता है साइन, सेकंड होता है कॉस और थर्ड होता है टैन। ठीक है। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो इन दोनों में किसके पास रिलेशन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, साइन के पास रिलेशन है। तो लिखेंगे हम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको दिया नहीं है, ए बी है, और अपॉन हाइपोटेनस एसी है, एसी आपको 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का जितने भी एंगल्स की वैल्यू है उसको आप रट के रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको रट के रखना पड़ेगा। तो अब 1/2 होता है ए बी अपॉन 20। आप सीधे कट कर सकते हैं या फिर हम और आगे ले जा सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2ab इक्वल टू 20 और ab इज इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। आपको हाइट पूछा था, आपको 10 मीटर हाइट आ चुका है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल सी बात है कि आपने एप्लीकेशंस को रखा, वैल्यू पुट किया और आंसर सीधे सीधे निकाल दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कि आप tree break due to the storm and a broken part bend so that the top of the tree touch the ground, making the an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree and point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height. बहुत बढ़िया। बता रहा है कि एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण यहाँ से टूट गया और बेंड होकर के ग्राउंड से जाके टच हो गया।
क्लियर। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जहां पे ग्राउंड से टच हुआ है। जहां पे टच हुआ, सपोज कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ग्राउंड से जहां से टच हुआ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है 8 मीटर बता रहे हैं। टोटल ये ट्री थी, ठीक है, यहां से बेंड हुआ है। इस ट्री की हाइट बतानी है, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी हाइट बतानी है। तो आप एक सिंपल सा इसे बात समझिए कि अगर यहां से टूट करके बेंड हुआ है तो ये जो टोटल पार्ट था वही तो आपके ग्राउंड पे टच हुआ है। यानी जो इसकी हाइट होगी वही हाइट ये होगी, जो इसकी लेंथ होगी वही लेंथ तो आपकी इसकी होगी, क्योंकि यहीं से टूट करके ये पूरा ग्राउंड पे आके टच हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये आपका y है तो ये भी आपका y ही होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये आपका x होगा। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ए बी का जो डिस्टेंस है, जो कि अभी भी एक पोल बना के खड़ा हुआ है, वो x है और उसका जो टोटल जो टूटा हुआ भाग है वो y है। तो टोटल कितना हो गया x प्लस वाई। अब क्लियर है इतना? चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पॉइंट आपका डी है। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी हाइट निकालना। हम इसकी हाइट निकालते हैं एक बार, उसके बाद हम ये निकालते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमें रिलेशन किसमें पहले देखना पड़ेगा कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ए से लेकर के बी तक परपेंडिकुलर है और ए से लेकर सी तक ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस tan का रिलेशन आता है। ठीक है, तो tan एंगल 30 डिग्री है इक्वल टू, आप सीधे सीधे आपको और समझाने के लिए लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू x है और ए सी की वैल्यू 8 मीटर है। ठीक है, tan 30 की जो वैल्यू होती है आपकी 1/√3 होती है, इज इक्वल टू x अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8/√3। ये तो आपकी x की वैल्यू हो गई, इतनी वैल्यू हो गई। अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी y की भी जरूरत है। y आपका वही लेंथ है जो लेंथ आपकी इसकी हाइपोटेनस की बनेगी। तो यहां आप निकाल लेते हैं अब कि हाइपोटेनस और बेस में किसका रिलेशन है। हाइपोटेनस और बेस, ये देखिए कॉस का रिलेशन आता है। ठीक है, या फिर आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास परपेंडिकुलर पता है। आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। चलिए हम परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जो रिलेशन बनते हैं वो साइन के साथ बनते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी x अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस यानी y, x अपॉन y। अब क्या करेंगे हम कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू x की वैल्यू आपकी है 8/√3 अपॉन y। अब ये आपका डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 8/√3y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू √3y इक्वल टू 2 या 16 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/√3। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। तो टोटल हाइट क्या है, x प्लस y है। तो यहां लिख देंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री x प्लस y इक्वल टू, x की वैल्यू आपकी 8√3 प्लस y 16√3 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, √3 एलसीएम आएगा। ठीक है, और 8 प्लस 16 सॉल्व करेंगे 24/√3। क्लियर है इतना? 24/√3। इसको ही आप हो सकता है कि क्वेश्चंस में दे दे या आंसर में आपके दे दे कि इसको लिख सकते हैं हम 8 × 3/√3 लिख सकते हैं, और इस 3 को लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई बाई √3 × √3 अपॉन √3 है ये,
इसको 2 बार √3 क्यों लिखे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अब √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या होगा आपका √8√3। ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। इतना भी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। इसको आप और आगे ले जा सकते हो। 8 मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू रख दीजिए आप 1.73, 2 डिजिट तक रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर निकल के आएगा 8 3 जा 8 3 जा 8 2 जा 24 और 8 7 जा तो आपका ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में आएगा। तो आपको टोटल हाइट निकालनी थी, तो 8√3 आपकी टोटल हाइट आ चुकी है। क्लियर है, इतना समझ में आया? चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for children to play in a park for a children below to a 5-year. She prefer have to slide whose top is height of 1.5 meter and inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have to steep sides of height 30 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slides in each case? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखिए फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें 2 इंक्लाइन प्लेन बनाने की बात चल रही है। कुछ एक बात ऐसी चल रही है जो एक छोटे बच्चों के लिए है। इसका हम नाम देते हैं P, Q एंड R। ठीक है, बता रहा है कि बिलो 5 ईयर एज 1.5 मीटर हाइट है, 1.5 मीटर हाइट रखनी है हमें और 30 डिग्री का एंगल रखना है। सेकंड बात जो कर रहा है कि एक हमें और भी जो बच्चों को खेलने के लिए होता है ना, बस वही चीज बात चल रही है कि यहाँ पे मान लीजिए कि A, B, C है और इसकी जो हाइट बनाने की बात चल रही है वो 3 मीटर चल रही है। ठीक है, और एंगल जो है 60 डिग्री बनाने की बात चल रही है। तो अब हमें इसमें बताना है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस। हमें इसकी हाइट बतानी है, यानी QR की हाइट लेंथ बतानी है और BC की लेंथ बतानी है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो केस 1 की बात करते हैं। मान लीजिए केस 1 है, ये केस 1 है और ये केस 2 है। हम पहले केस 1 की बात करते हैं। देखिए हमें बात सिंपल सी है कि ये हाइपोटेनस है, ये आपकी परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तब तो जाकर के हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी साइन का रिलेशन होता है। तो केस 1 में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल सी बात है। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता करना है QR। साइन 30 वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन QR। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये आ जाएगा 3 मीटर की QR। हमें ये 3 मीटर मिल चुका है। एक ये क्लियर हो गया आपका, सिंपल सी बात है। दूसरे केस में बात करेंगे हम, केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में भी बात वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि आपको हाइपोटेनस पता करना है। तो साइन यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 मीटर अपॉन हाइपोटेनस BC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल टू 3 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3BC इक्वल टू 3 2 जा 6 है, और या फिर आप सीधे सीधे अभी आपको सिंपल हो जाएगा 2/3 कर दीजिए और BC इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई बाई √3 की जो हम 3 को √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कर सकते हैं अपॉन √3 ये आएगा, 3 से 3 कैंसल,
बी सी इक्वल टू 2√3। आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, √3 की वैल्यू हम आपको बता देते हैं, यही बता देते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपकी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या है ये आपका √2√3। क्लियर? इतना बात सबको समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इरेज करते हैं इसको। 4 को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ हाइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। सिंपल सी बात क्या करें, इसका पहले फिगर बना लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। सभी केस में आपका लगभग फिगर यही बनता है, 90 डिग्री एंगल का बनता है। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फुट ऑफ, ये 30 मीटर दे दिया है फुट से, इसका एंगल बना 30 डिग्री का। ठीक है, तो बता रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको पता करना है। ए बी सी मान लीजिए। अब आपको देखिए परपेंडिकुलर पता करना है, बेस दिया गया है, तो आप सिंपल से देखिए परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन, tan का रिलेशन होता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, आपको फाइंड करना है, अपॉन बेस आपको पता है 30 मीटर। और tan 30 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू ए बी अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ए बी इक्वल टू 30 मीटर और ए बी इक्वल टू, अब आप इसको 10 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 30 हो जाएगा, और 3 को √3 बाई √3 कर देंगे, और यहाँ पे √3 हो गया। √3 से √3 कैंसिल, 10 √3 ए बी का आंसर हो गया। इसको ही आप हो सकता है आपके बुक में दे दिया होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1.73, यानी क्या हो गया 17.3 मीटर ए बी। आंसर आ चुका है आपका 17.3 मीटर। सिंपल सा है, सारे क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, लगभग इसमें 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे हम, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। बोर्ड आपका एक भी क्वेश्चन छूटे देंगे बोर्ड का। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत बढ़िया, बता रहा है कि एक जो काइट है, काइट का मौसम भी चल रहा है, आप लोग काइट खूब उड़ाते होंगे, चलिए उड़ाना बंद करिए, आप बोर्ड की तैयारी करिए। चलिए बोल रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ये 60 मीटर है अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, एंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट। अब तो भाई ये पतंग है तो उड़ेगी न किसी स्ट्रिंग से, धागे से। ठीक, काइट टेम्परेली टाइट, एक बार टाइट है मतलब क्या होता है कि जब हम पतंग उड़ती है कभी ढीली स्ट्रिंग हो जाती है, कभी टाइट हो जाती है, तो एक टेम्परेली टाइट है। द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन जो दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, इंक्लाइंड है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर द नो स्लैंग इन द स्ट्रिंग। बोल रहा है कि आपको बता रहा है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ आपको बताना है। एज्यूम कीजिए कि इसमें कोई भी स्लिंग नहीं है, मतलब ढीला नहीं है, टेम्परेरी टाइट है, और आप इसको इसकी स्ट्रिंग का लेंथ बताना है। तो बहुत बढ़िया है, आपको ये आपका हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस और आपका ये दिया है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन आपको बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन
60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपोटेनस का आपका ये मान लीजिए सी है तो ए सी हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 AC इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, 120 को आप लिख सकते हो 40 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3। क्यों? क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाई √3 का वैल्यू 3 आएगा, 40 से मल्टीप्लाई करके 120 आ जाएगा। यहाँ पे √3 AC और AC इक्वल टू 40 √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल 40 √3 AC। क्लियर आंसर मीटर? बहुत बढ़िया, हमारा आंसर जो है एक टाइप के सारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, लेकिन हम आपको फिर भी सारे सॉल्व कराएंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट्स किसी भी क्वेश्चंस में नहीं रह जाए। एक क्वेश्चन नंबर आपका था 5 नंबर था, एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं, कोई भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी और भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अब हम कि a 1.5 मीटर tall boy standing at some distance from the 30 मीटर tall of building। सबसे पहले देखिए, एक बिल्डिंग है ये जिसकी हाइट 30 मीटर है। एक यहाँ पे कोई बालक है, लड़का, इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। देखिए, एक बार यहाँ से जब वो देख रहा है तो इसके आइस कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता होगा। चलिए ठीक है, आइस कुछ ऐसे बनता है। जो यहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन बन रहा है, सॉरी, ये हाइट बन रही है, एक इसको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। कुछ दूर वो चल करके आगे जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद ये यहाँ पे पहुँचा। अब इसके बाद इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो इस x डिस्टेंस को आपको बताना है। आप सबसे पहले ए रखिए यहाँ पे BC और ये पॉइंट D रखिए। ठीक है, इस पॉइंट को E बोलिए, इस पॉइंट को F बोलिए, इस पॉइंट को G बोलिए। आपके लिए सिंपल होता है। चलिए ठीक है, कुछ इसमें इंफॉर्मेशन हमें और भी दिया है क्या कि बोला है कि डिस्टेंस 30 मीटर, बोला 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है, हमें एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं अब हम? सबसे पहले देखिए, इसमें एक काम करना पड़ेगा कि 1.5 मीटर टाल बॉय है और 30 मीटर टाल बिल्डिंग है। तो अभी जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये यानी 1.5 मीटर ऊपर बन रहा है। 1.5 मीटर ऊपर बनने का मतलब क्या हो गया कि 30 मीटर से 1.5 मीटर को हम माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा तो क्या आएगा, 30 माइनस 1.5 वैल्यू आएगी 28.5। तो ये आपका अब जो है एलिवेशन की जो बिल्डिंग की हाइट जो बनेगी जहाँ से इसका एंगल बन रहा है ये हो गया 28.5 मीटर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इस हाइट को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 30 डिग्री एंगल को लेते हैं और हमें देखिए पता क्या करना है, बेस पता करना है। सबसे पहले हम इस टोटल डिस्टेंस को पता करेंगे, उसके बाद इस डिस्टेंस को पता करेंगे, उसके बाद टोटल से इतने को माइनस करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं रिलेशन किसका क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो होता है tan का होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो केस 1 हम मानते हैं, इसको केस 1 मानिए आप, इसको केस 2 मानिए आप, क्वेश्चन लगाने में आसानी रहती है। तो केस 1 की जब बात करेंगे हम, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब आपके क्या हो गया 28.5, भूलिएगा नहीं 28.5 अपॉन बेस, बेस तो अब आपका टोटल बनेगा, क्योंकि जब 30 की एंगल बन रही है तो आपका बिल्डिंग के ग्राउंड से इस आपके एंगल, जहां पे एंगल बन रहा है उसके आइस का डिस्टेंस जो है वही तो आपका बेस बनेगा, तो CF है ये, CF, ठीक है। और अगर आपके और आसानी के लिए बात कर लिया जाए तो चलिए हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस y है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस y है, या फिर ये डिस्टेंस आपका ये y है, और टोटल डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, ये इतना x इतना y, तो x प्लस y। तो टोटल CF की बात करेंगे जब हम, तो tan 30 की वैल्यू जो होती है √1/√3 होती है 28.5 अपॉन CF कितना है x प्लस y, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया आपका 28.5√3। बात समझ में आई कि हमें टोटल ये डिस्टेंस मिल गया है। चलिए हम केस 2 की बात करते हैं। अब केस 2 की बात करेंगे हम, केस 2 में वही फिर बात करेंगे tan 60 अब बात होगी, क्योंकि एंगल 60 डिग्री की है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको फिर वही लेना पड़ेगा 28.5 अपॉन बेस। अब इस समय बेस क्या बनेगा, एंगल यहां से बन रहा आपका, अब बेस यहां से गिना जाएगा, तो ये y हो गया y। और tan 60 की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपकी, √3 होती है, √3 रखते हैं हम, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 y 28.5 और y इक्वल टू 28.5 बाई √3। चलिए आपका y इक्वल टू 28.5 बाई √3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ y पुट इन, वैल्यू ऑफ y पुट इन, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1, क्लियर इतना। तो x प्लस y की वैल्यू, या फिर सीधे हम इक्वेशन नंबर 1 पर लिख देते हैं, y इक्वल टू 28.5√3, y की वैल्यू 28.5 बाई √3 है, तो x प्लस 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5√3, प्लस इधर माइनस भेज देंगे, x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5 बाई √3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे बाई 1 करके, एलसीएम आया √3, नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे √3 से मल्टीप्लाई जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.5। अब देखिए √3 की मल्टीप्लाई √3 से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, माइनस क्या है आपका √3 है, √3 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 28.5 में करेंगे, 28.5। अब देखिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 28.5 को कॉमन ले लीजिए, तो 28.5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3, मल्टीप्लाई कर डालिए, 2 5 जा 10, 0, 2 8 जा 16, 16 1 17 और 2 2 जा 4 1 5 अपॉन √3। आप आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या मिल गया आपको, x का डिस्टेंस मिल गया है, आपको x का डिस्टेंस पता करना था, तो यही आपका आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो गुड मॉर्निंग। इसको एक काम और भी कर सकते हैं आप, 19 मल्टीप्लाई बाई √3 कर सकते हैं अपॉन √3, तो
तो ये आपका गया 19√3। ये किसके बराबर है? ये x के बराबर है। ये भी आपका आंसर सही होगा, ये भी आपका आंसर सही होगा। कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नोट कर लीजिए, इरेज कर दे, पॉज करके आप समझ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बाकी क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में बताएंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी पॉइंट पर ग्राउंड के, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर दिया गया है, इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इसका बॉटम तो ये बनेगा और टॉप ये बनेगा, सॉरी कुछ आपका ये बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम और दूर कर सकते हैं, फिगर में और क्लियरेंस आएगा। मान लीजिए यहाँ पे है कोई पॉइंट ग्राउंड का, ठीक है, तो कुछ आपका एंगल यहाँ बन रहा है और कुछ आपका एंगल एक टॉप पे यहाँ बन रहा है, इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि बिल्डिंग द एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट आपको पता करना। सपोज कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, और जो टावर ये आपका टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर, इसकी सपोज हाइट x है, ठीक है। तो टोटल हाइट क्या हो गई? 20 + x हो गई। इतना तो आपको क्लियर हो ही सकता है आपका कि ये 20 है, ये x है, तो 20 + x हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है, हमें इस x की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, बस और कुछ दिया नहीं है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बात फिर से हम वही करने वाले हैं कि आप दो बातें कीजिए। एक बात इसमें कीजिए कि बेस लीजिए और परपेंडिकुलर लीजिए। केस 1 बनाइए इसको और केस 2 बनाइए इसको, टोटल को केस 2 बनाइए, इसको केस 1 बनाइए। चलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रिलेशन होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए केस 1 की बात करेंगे तो केस 1 में जो आपका एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इस समय 45 को जब लेंगे, या फिर यहाँ पे सीधे सीधे समझने के लिए लिख दीजिए कि इन ट्राइंगल BCD की बात कर रहे हैं हम। अब तो आपके लिए क्लियर हो सकता है, ठीक है। इन ट्राइंगल BCD की बात कर रहे हैं हम, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस, बेस आपको क्या है? BC। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है tan 45 की वैल्यू 20 अपॉन BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू निकल के आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 20, ये आपकी निकल गया 20 मीटर। फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको बेस मिल गया है। परपेंडिकुलर अब आप टोटल 60 डिग्री कर लोगे। केस 1 की बात करेंगे हम, केस 2 की बात करेंगे, और ट्राइंगल क्या बन रहा है? ABC। इन ट्राइंगल ABC, फिर बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। tan
60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 20 प्लस एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन बेस, बेस आपका 20 निकाले हैं आप, ठीक है। tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20√3, ठीक। और x की वैल्यू निकालेंगे आप 20√3 माइनस 20 को आप कॉमन ले लीजिए, या फिर 20 कॉमन नहीं लेकर के आप इसकी सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, पुट कीजिए 20 मल्टीप्लाई बाई 1.73 माइनस 20, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 23 जा 60 कैरी 6, 27 जा 140 और कैरी 6 होगा, 146 का 6 कैरी 14 और 21 जा 20 और 14 34। डेसिमल आप कहाँ लगेगा 2 पॉइंट पर और माइनस 20। चलिए 14.6 मीटर आपकी टावर की हाइट होनी चाहिए, 14.6 मीटर, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, नोट कर लीजिए इसको। और बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आप इसको समझते रहिए। और जो अगला नेक्स्ट वीडियो आपको शाम तक या कल सुबह तक फिर से मिल जाएगा, तो जिससे कि आपका बोर्ड तक सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तैयारी करते रहिए, 1 महीना बोर्ड के लिए बचे हुए हैं, काउंट डाउन शुरू कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत।